गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंटों के रिक्वेस्ट के अनुसार कि उन्हें हाउस प्रॉपर्टी के अमेंडमेंट चाहिए। सर 2020-21 प्रीवियस ईयर में हाउस प्रॉपर्टी में क्या अमेंडमेंट हुआ है? आपको याद है मैं रूटीन बेच में पूरे लेक्चरों के साथ तो अमेंडमेंट पढ़ाता ही हूं, और आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैंने हर चैप्टर के साथ साथ में उस चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है वो अलग से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो दोस्त, हाउस प्रॉपर्टी में क्या अमेंडमेंट हुआ है ये पुराने बच्चों की जानने की इच्छा, नए बच्चे जो रेगुलर बैच में मेरे बैठ रहे हैं, फास्ट ट्रैक बैच में बैठ रहे हैं, उनको तो लेक्चर के साथ साथ में ही मैंने अमेंडमेंट पढ़ा दिए हैं और उनको अलग से एक अमेंडमेंट की प्लेलिस्ट और दे दी है ताकि उनको ये भी हाईलाइट हो कि ये हमने रूटीन में तो पढ़ ही लिया था, पर व्हाट इज द अमेंडमेंट इन 2020-21 प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 21-22। तो दोस्तों वापस एक बार आपके पास हाउस प्रॉपर्टी का अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं। अमेंडमेंट क्या हुआ है 2020-21 और असेसमेंट ईयर 2021-22। सबसे पहली बात बोलूं, हाउस प्रॉपर्टी में नो मेजर अमेंडमेंट, कोई बड़े अमेंडमेंट नहीं हुए हैं। तो बहुत बड़ी चिंता से फ्री हो जाओ, कोई बहुत बड़े अमेंडमेंट नहीं हुए, इंटरनली कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं हुआ है। बट हम लोग जानते हैं, जब हमने बेसिक लेक्चर पढ़ा था तो एक सेक्शन 115 BAC आपको इस बार ऑप्शनल दिया गया है कि आप इस सेक्शन को अपनाते हैं कि नहीं। असेसी की इच्छा पर दिया गया है कि आप इस सेक्शन 115 BAC को अपनाते हो या नहीं अपनाते हो। अगर आपने इस सेक्शन 115 BAC को नहीं अपनाया है दोस्त, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा हाउस प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आए। इफ द असेसी डू नॉट अप्लाई सेक्शन 115 BAC, अगर असेसी ने 115 BAC का ऑप्शन नहीं अपनाया है तो हाउस प्रॉपर्टी में कोई अमेंडमेंट नहीं है। जैसा करते थे वैसा करो, पुराने बच्चे चिंता मुक्त हो जाओ, हाउस प्रॉपर्टी हेड में चिंता खत्म। हाउस प्रॉपर्टी में कोई बड़ा चेंज नहीं है यदि आपने इस सेक्शन 115 BAC असेसी ने नहीं अपनाया है तो। पर अगर 115 BAC अपना लिया है तो क्या चेंजेस है? अगर 115 BAC अगर असेसी ने अपना लिया है, अगर करदाता ने 115 BAC अगर अपना लिया है, अगर उसने 115 BAC को अप्लाई कर लिया है, मैं बोलूँ असेसी ने उसको अप्लाई कर लिया है, तो क्या बड़े चेंज हैं? पहला बड़ा चेंज आपके सामने आ रहा है कि सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस पर आपको IOL की डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन नॉट अवेलेबल। इसका मतलब फंस गए। सेल्फ रेसिडेंशियल मकान पर जो आपको 30,000 2 लाख की लिमिट थी वो अब नहीं मिलेगी अगर आपने 115 BAC अपनाया है तो। पर ध्यान रखना, रेंटेड हाउस पर, लेटेड हाउस पर IOL अवेलेबल है। मतलब रेंटेड हाउस पर कोई चेंज नहीं है, मतलब रेंटेड हाउस पर नो चेंज। चाहे 115 BAC अपनाते हो चाहे नहीं अपनाते हो, एक बार फिर याद दिला दूं, रेंटेड हाउस पर इंटरेस्ट की कोई लिमिट भी नहीं होती है। 115 BAC अपनाओ या मत अपनाओ, इंटरेस्ट की छूट मिलती रहेगी। पर 115 BAC अपनाया और सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान है तो आपको 2 लाख और 30,000 की जो लिमिट वाला इंटरेस्ट था उसकी छूट नहीं मिलेगी। दूसरा बड़ा अमेंडमेंट, अगर आपने 115 BAC अपनाया है तो आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के रूल नहीं लगेंगे। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का जो चैप्टर आपने पढ़ा था वो नॉट एप्लीकेबल। मतलब आपको याद दिला दूं कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में रूल था कि अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है और दूसरे हेड में इनकम हुई है तो आप 2 लाख रुपए तक का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट कर सकते थे। पर अगर आपने 115 BAC अपनाया तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ
नहीं होगा, बड़ा नुकसान। और दूसरी बात, आपका जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था हाउस प्रॉपर्टी का, पुराने सालों में जो आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ था वहां एडजस्ट नहीं कर पाए थे और आप इस साल में उसको एडजस्ट करने की इच्छा रखते हो इनकम से, तो वो भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि करंट ईयर लॉस प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हाउस प्रॉपर्टी के डू नॉट सेट ऑफ, और ये आपस में एडजस्ट नहीं होंगे। ओहो सर, बड़ा नुकसान, बड़ा नुकसान। सर 115 बीएसी अपनाया, किसने ला दिया? ये अपने देश के वित्त मंत्री ने फॉरेन ग्लोबल टैक्सेशन को देखकर, यूरोपियन टैक्सेशन को देखकर अपनाया है। उनकी पहले ही चेतावनी थी कि हम 115 बीएसी उन व्यक्तियों के लिए ला रहे हैं जो डिडक्शन को पसंद नहीं करते हैं और सिंपल लो रेट से टैक्स देना चाहते हैं। एक बार फिर याद दिला दूं, 115 बीएसी ये बोलता है कि आप डिडक्शन मत लो और लोअर रेट से टैक्स दो, और 115 बीएसी नहीं अपनाते हो तो डिडक्शन लो और हायर रेट से टैक्स दो। तो दो ऑप्शन है, 115 बीएसी अपनाओ, डिडक्शन मत लो और लोअर रेट से टैक्स दो। 115 बीएसी मत अपनाओ, डिडक्शन लो और हायर रेट से टैक्स दो। ये अपने वित्त मंत्री की इच्छा थी कि जिन व्यक्तियों को डिडक्शन नहीं लेना है वो 115 बीएसी अपनाए, लोअर रेट से टैक्स दे, और जिनको 115 बीएसी नहीं अपनाना है वो डिडक्शन लो और हायर रेट से टैक्स दो। तो दो बड़ी बातें, अगर आप 115 बीएसी नहीं अपनाते हो कोई टेंशन नहीं, पुराने रूल एज यूजुअल रूल, सब कुछ वही पुरानी बातें, वही आईओएल की छूट, वही सेल्फ ऑक्यूपाइड, वही रेंटेड हाउस, वही सेट ऑफ के रूल, वही सब कुछ बातें, नो चेंज। 115 बीएसी अपनाते हो, दो चेंज। पहला चेंज आपके लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर आईओएल की छूट नहीं मिलेगी। दूसरा चेंज, करंट ईयर का लॉस जो आप दूसरे एड से सेट ऑफ करते थे 2 लाख तक का वो नहीं मिलेगा। तीसरा चेंज, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को भी सेट ऑफ नहीं मिलेगा। तो दोस्त, अगर मैं आपको बात करूं, एक समरी बना दूं, राइट, तो 115 बीएसी, राइट, एप्लीकेबल, अप्लाई और नॉट अप्लाई। पहला रेंटेड हाउस नो चेंज, मतलब रेंटेड हाउस का कैलकुलेशन हो, कोई चेंज नहीं। सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल हाउस, आईओएल नॉट अवेलेबल, राइट, और यहां पे अवेलेबल है। मतलब सीधी सी बात है, अगर आपने आईओएल की बात करूं 115 बीएसी अपनाते हो, नॉट अवेलेबल, और यहां अवेलेबल है। तीसरा मेजर चेंजेस, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के रूल, करंट ईयर लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नॉट सेट ऑफ, और यहां पे अगर बात करूं तो सेट ऑफ, यस। मतलब अगर 115 बीएसी नहीं अपनाते हो तो कोई चेंजेस है ही नहीं, सब कुछ वैसा का वैसे ही, राइट। मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं कि अगर आपने ये नहीं अपनाया तो ओल्ड रूल ही सारे रूल हैं, नो चेंजेस। और अगर आप 115 बीएसी अपनाते हो तो ये है यहां पे नो चेंज, या नॉट अवेलेबल, या नॉट सेट ऑफ, ये रहा, खत्म। तो दोस्त, अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी के अमेंडमेंट की बात करूं तो हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ 115 बीएसी की एप्लीकेबिलिटी वाली बात है। 115 बीएसी अपनाते हो तो दो बड़े नुकसान, सेल्फ ऑक्यूपाइड पर आईओएल की छूट नहीं मिलेगी, हम जानते हैं 2,30,000 की छूट मिला करती थी, अब नहीं मिलेगी। रेंटेड हाउस पर फिर भी मिलती रहेगी, चाहे 115 बीएसी अपनाओ या मत अपनाओ। दूसरा नुकसान, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का सेट ऑफ नहीं मिलेगा। अगर आपने 115 बीएसी अपनाया तो सेट ऑफ जो 2 लाख रुपए तक का लॉस दूसरे एड से एडजस्ट होते थे वो नहीं मिलेगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी आपका सेट ऑफ नहीं होगा। तो सिर्फ 115 बीएसी की एप्लीकेबिलिटी को समझना है, इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी में चिंता मुक्त
सब पुराने बच्चे अपनी तैयारी करो और पुराने लेवल पे करो। बस तारीखों का ध्यान रखना, सवाल सॉल्व करते समय आप नए स्टडी मॉड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं और नए इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल या सिंघानिया जी, गिरीश आहूजा जी के क्वेश्चनों को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें और ज्यादा चिंता नहीं पालें, अपनी तैयारियों को करते रहें। थैंक यू। राइट, फिर आपको अगले चैप्टर के साथ में मैं अपडेशन के साथ, अमेंडमेंट के साथ फिर मुलाकात करूंगा। ये आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली लेक्चर बना रहा हूं मैं। जो रेगुलर बैच चल रही है उसमें तो रेगुलर बैच के साथ साथ मैंने अमेंडमेंट पढ़ा दिए हैं। ये आप लोगों के लिए, जो पुराने बच्चे हैं, जो अमेंडमेंट की काफी चिंता पालते हैं, ये उन लोगों के लिए है। हालांकि अमेंडमेंट नए और पुराने दोनों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के पहले अगर आप इसे रिवाइज करते हैं तो इसमें से एक्सक्लूसिवली आप अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो आपको 10 से 15 नंबर मिनिमम आपके इंक्रीज हो जाएंगे। राइट, तो अमेंडमेंट के एक अलग से लेक्चर शूट हो रहे हैं और रेगुलर बैच के अलग से लेक्चर शूट हो रहे हैं। थैंक यू। फिर मुलाकात करते हैं अगले चैप्टर के साथ।